जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश सर। जो सिलसिला चल रहा है इतिहास का, वही सिलसिला लेते हुए मैं आया हूँ। और मैं देखा जाए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज शेर शाह सूरी के विषय में चर्चा करने के लिए आया हूँ। आइए, हुमायूं मैंने पढ़ा चुका हूँ। जो छात्र नहीं देखे हैं हुमायूं का वीडियो, वो हमारे वीडियो लिंक पे जाएं और दोबारा उसको देख के तब इसको देखें, तब समझ में आएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हुमायूं की बात। देखा जाए हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी राजा बनता है 1540 से 1545 के बीच बनता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप जानते होंगे कि हुमायूं को इन्होंने क्या किया, 1940 में कन्नौज और बेलग्राम के युद्ध में इनको क्या किया, परास्त कर दिया और अफगानिस्तान छोड़ के आया और देश से निर्वासित कर दिया दोस्त। उसके बाद इन्होंने मुगल सत्ता में देखा जाए तो एक सूर साम्राज्य की स्थापना कर दिया दोस्त। क्या कर दिया? सूर साम्राज्य की स्थापना कर दिया। इन्होंने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कर दिया। और रही बात यह है कि जरा ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा मेहनती व्यक्ति था, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने देखा जाए बाबर के शासन काल में आया और हुमायूं देखा जाए तो उन्हीं के शासन राज्य मतलब बेटे को ही परास्त करके खुद स्वयं शासक बन जाता है दोस्त। और आइए इनके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखा जाए द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। इनका जन्म देखा जाए तो कब हुआ, 1472। देखिए इनकी जो दो जन्म मतलब आता है डेट, एक है 1472 है और एक है 1486 है दोस्त। तो देखिए कहीं न कहीं इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है, इसमें कहीं आपको जहाँ नहीं है। तो बजवाड़ा होशियारपुर में जन्म हुआ, कानून के अनुसार 1486 है। मैं 2 वर्ष का बता रहा हूँ। और देखिए बचपन का नाम फरीद है। और देखिए बहार खान लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। एक बार क्या हुआ, एक शेर को एक ही वार में उड़ा देता है और शेर खां की उपाधि उसको मिल जाती है। उसी से शेरशाह के मतलब कहा जाने लगा। अब देखिए बाबर ने शेर खां को चालाक अफगान कहकर पुकारा था। आप समझ सकते हैं दोस्त, उसके पहले भी इन्होंने अपने बेटों को, पुत्र को बताया था, हुमायूं को बताया था कि बेटा इससे संभल कर रहना, ये चालाक लोमड़ी है शेर शाह सूरी, ये आपके साथ कुछ भी कर सकता है। और दोस्त शेर शाह देखा जाए, शेर शाह का अंतिम अभियान, देखिए मैं इनका ज्यादा अभियान नहीं बताऊंगा क्योंकि इन्होंने जो अभियान किया था ये ज्यादा करके हुमायूं के साथ ही किया था दोस्त। और मैं ज्यादा इनकी चर्चा नहीं करूंगा। 1545 ईस्वी में कालिंजर के अभियान पे गया था, जो कि चंदेल शासक कीरत सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था। कीरत सिंह, देखिए इन्होंने अंतिम जो अभियान किया था, तो अंतिम अभियान कालिंजर में इन्होंने अभियान किया था। और भी उस समय चंदेल शासक था कीरत सिंह। इन्होंने जब किले में प्रवेश किया तो इनको लगा कि ये कमरे में सारे कीरत सिंह के सैनिक घुसे हुए हैं और उन्होंने अपनी तोप लगा दिया उसका सीधा कमरे में। और जब तोप लगा देता है दोस्त, उसमें खास बात यह है कि उसमें बारूद रखी रहती है। जब उसमें देखा जाए तो बारूद को हमला करता है या बम उड़ाता है तो उसी साथ साथ अपना भी उड़ जाता है। तो देखा जाए कीरत सिंह, और इसी अभियान के दौरान उक्का नामक प्रतिष्पाद अस्त्र को चलाते समय बारूद के ढेर में आग लगने से कारण शेर शाह सूरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो देखा जाए बारूद का ढेर था, उसी में ब्लास्ट हो गया और अपना भी ब्लास्ट हो गया। तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है बच्चा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। सासाराम बिहार में है। और देखा जाए बिहार में बना हुआ है। और कनिंघम महोदय इस मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर माना है। कहा कनिंघम महोदय इतिहासकार कहते हैं नहीं, ये इस ताजमहल से बेटर है, सुंदर है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत इसी की रचना की थी। जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, इन्होंने पद्मावत की रचना की। जो चित्तौड़ के रानी पद्मावती थी, उन्हीं के विषय में इन्होंने पूरे सारे चीज लिखा हुआ है। यही पद्मावत हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं और यही पद्मावती के विषय चर्चा करते हैं दोस्त। यही इन्हीं के समय शासन काल में लिखा गया है। कई बार क्वेश्चन आया दोस्त। और इनकी देखा जाए तो जहां प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करते हैं दोस्त, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छी का मतलब ये होता है, इन्होंने देखा जाए भूमि की नाप कराने वाला पहला शासक है दोस्त। भूमि की नाप कराने वाला पहला शासक, भूमि की नाप कराने वाला पहला शासक, नाप कराने वाला। तो देखिए पहला शासक है, अब आप समझ सकते हैं पहला शासक।
दोस्त और बता दूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड भी, जीटी रोड का भी निर्माण किया था। ग्रांड ट्रंक रोड, अब आप समझ सकते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। तो देखिए रोड, जीटी रोड जिसको कहते हैं जीटी रोड, जीटी रोड, अब आप समझ सकते हैं जीटी रोड का निर्माण कराया। अब ये जीटी रोड कितना नहीं है, ये अमार सुनार गांव कहाँ है? अब आप बता दो बच्चा, ये अमार सुनार कहाँ पे है? ये आपका पश्चिम बंगाल से चालू करता है, पश्चिम बंगाल होते हुए, बिहार होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, और आप चले जाए दिल्ली होते हुए, पंजाब होते हुए, हरियाणा पंजाब होते हुए, ये पाकिस्तान अटारी तक गया है। ये ग्रैंड ट्रंक रोड करने शुरुआत करने वाला भारत का पहला व्यक्ति था, समझे। और इनकी शासन व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि कोई भी महिला अगर आभूषण भर के जा रही है महिला, तो अब आप समझ सकते हैं कि आभूषण भर के जा रही है महिला, कोई चोरी करने वाला नहीं है। चोरी चमारी इनके यहाँ बिल्कुल नहीं था। अगर कोई व्यक्ति अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाता था तो उसको हाँ कटवा लेते थे। और एक चीज, जिस गांव में गया है, अगर कोई एक कहा गया है कि वृद्ध महिला अपने सिर पे टोकरी भर के सोने या भूसड़ से लेके जा रही थी दोस्तों। अब ये और जानते हैं, एक जगह वो आराम कर रही थी पेड़ के नीचे छांव में, वहां का मुखिया जो होता है उसकी रखवाली कर रहा था। और इसका एक सख्त आदेश भी था कि अगर किसी ग्राम में चोरी हुई तो उसको जानते हैं ग्राम मुखिया देगा और पूरी भरपाई करेगा, चोरी का भुगतान करेगा, जिससे कि जितने भी मुखिया थे अलर्ट थे। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रशासनिक व्यवस्था नंबर 1 थी दोस्त, नंबर 1 थी। लोग यहाँ बड़ा सकुशल से रहते थे। एक ऐसा वीडियो लगा या अच्छा लगा हो तो मित्रों को शेयर लाइक जरूर करिए दोस्त। और उसके बाद कल मैं आपको अकबर पेश करने वाला हूं दोस्त, और अकबर की हमको चाहिए आपका सहयोग। तो अच्छा लगे तो लाइक और जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।